से अपनी आजीविका चलाते थे। अब पंडित जी जितने सुशील स्वभाव के, देवी जी उतनी झगड़ालू प्रवृत्ति की। जब तक मोहल्ले में लड़ाई वड़ाई ना करा दें 2-4 घर, उन्हें शांति नहीं मिलती थी और ना तो उनका भोजन हजम होता था। तो बस दोनों दंपत्ति के मन में एक ही दुख था कि हमारे घर संतान नहीं है। एक दिन तो उन पंडित जी के मन की पीड़ा इतनी बढ़ गई कि वो सीधे वन चले गए घर छोड़कर। जोर जोर से रोने लगे। तभी वहां एक संत का आगमन हुआ। संत जी ने देखा ये इतने घोर वन में आंसू कौन बहा रहा है। सोचा निश्चित ही कोई भक्त भगवान के लिए रो रहा होगा, चलकर मार्गदर्शन करता हूं। संत जी ब्राह्मण के पास गए। पूछा, ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? कि कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंतावलीष्यति वत्वं सत्वं महा सर्वस्य दुःखस्य कारणम्। क्यों रोते हो ब्राह्मण, मुझे बताओ। पंडित जी ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं तो चरण पकड़कर रोने लगे। महाराज मैं क्या बताऊं, मैं अपने पूर्वजों को जल देने जाता हूं ना तो उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाद उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं है। महाराज मेरे घर में एक गैया है, वर्षों बीत गए उसे घर में रख के, पर आज तक उसके कोई संतान नहीं है। घर में एक खूब बड़ा वृक्ष भी है, परंतु आज तक उसमें एक भी फल नहीं लगा। हे विप्र, न जाने कितने जन्मों के मेरे पापों का उदय हुआ है जो मुझे ये सब इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, है भगवान, हम तो सोच रहे थे कि कोई भक्त भगवान के लिए रो रहा होगा, पर यहाँ तो पंडित जी बेटा के लिए रो रहे हैं। लेकिन अब जब आ ही गए हैं तो मार्गदर्शन कर ही देते हैं। तो ब्राह्मण को समझाने लगे, ब्राह्मण क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है, ये सब महान अज्ञान है। यहाँ कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी, कोई किसी का नहीं है। देखो कर्मों की गति बड़ी बलवती है, इसलिए तुम विवेक से काम लो। पंडित जी बोले, बस सबकी यही समस्या है, जिसे भी अपनी समस्या सुनाता हूं वो यही कहता है, मुझे आपकी कोई भी सलाह नहीं सुननी, बस आप तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर भी किलकारी गूंजे। संत के चरण पकड़कर रोने लगे तो संत जी को दया आ गई। मानस में भी लिखा है ना कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। संत जी ने एक फल निकाला और पंडित जी को दे दिया। कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। पंडित जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। पंडित जी घर आए, अपने पत्नी को फल दिया। देवी इस फल को खा लेना, अब हमारे घर भी किलकारियां गूंजेंगी। अब देवी जी सोच में पड़ गई, फल खाने से संतान। फिर भी देवी जी उस फल को लेकर पड़ोस में गई, अपनी सहेली के पास। बताया कि ना ये वहां गए थे, वहां से फल लेकर आए हैं, फल खाने से संतान कैसे हो सकती है। पड़ोसन बोली, अरे बहन, फल खाने से भी कहीं संतान होती है क्या? कैसी बातें कर रही है, ज्यादा साधु वाधु के चक्कर में मत पड़ा करो।
अब पड़ोसन के घर से वापस आ गई, फल अभी खाया नहीं और पति से झूठ ही बोल दिया कि मैंने फल खा लिया है। दूसरे दिन उनकी बहन मिलने के लिए आई। बहन के खूब सारे बच्चे थे पर घर में धन नहीं था। तो बहन आई, बहन को सारी समस्या सुनाई कि ये गए थे वहां, फल लेकर आए हैं, बोल रहे हैं कि संतान हो जाएगी। बहन तो चाहती थी कि इसके कोई ना हो, इसके यहाँ खूब सारा धन है और मेरे यहाँ धन नहीं है, संतान खूब सारी है, तो मेरा एक आध बच्चा मैं इसको दे दूंगी तो इसकी सारी संपत्ति मेरी। बहन बोली, अरे बहन तू पागल वागल हो गई क्या? तू ज्यादा साधु वाधु के चक्कर में ना पड़ा कर, ऐसे फल वल खाने से संतान ना होती। देख बहन, तू तो मेरी बहन है, अब तेरा हित तो मैं ही चाहूंगी, तो तू ये जो है फल तो खिला दे अपनी गाय को, देखते हैं क्या होता है। और तेरे यहाँ संतान का अभाव है और मेरे यहाँ पैसों का, तो तू मुझे थोड़ी से पैसे दे देना, मैं तुझे अपनी एक संतान दे दूंगी। धुंधली को ये ठीक लगा, ना 9 महीने का झंझट ना प्रसव की पीड़ा। धुंधली बोली, हाँ बहन ये ठीक कहा तुमने। दोनों बहनों ने मिलकर वो फल गाय को खिला दिया, क्योंकि साधु की परीक्षा लेनी थी। कालचक्र आगे बढ़ा। कुछ समय पश्चात गाय ने एक बड़े ही सुंदर बालक को जन्म दिया। नाम रखा गौकर्ण जी। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। और बहन से लाए हुए बच्चे का नाम धुंधली देवी ने रखा धुंधकारी जी। तो क्योंकि संत के आशीर्वाद से जन्म हुआ है तो बड़े ही ज्ञानी थे, पर धुंधकारी महाखल बन चुका था। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। मदरा पीना, मांस भक्षण करना, यहां तक कि एक दिन तो हद हो गई। कुछ वेश्याओं को लेकर अपने घर आ गया। पंडित जी ने देखा तो विरोध किया, ये क्या कर रहे हो मेरे घर में? तो हाथ उठाकर मारने के लिए दौड़ा। आज पंडित जी एक कोने में बैठकर रोने लगे। तभी श्री गौकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि बेटा, धुंधकारी ने एक ब्राह्मण के घर को नरक बना रखा है। जगह जगह घर में मांस के टुकड़े पड़े हैं, मदिरा की बोतलें डली हैं, वेश्याएं मेरे घर में आ गईं, मैं क्या करूं? तब गौकर्ण जी ने बड़ा ही सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। पिताजी, देहस्ते मांस रुद्रेश, हाड़ मांस के शरीर से बाहर निकलिए। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ दीजिए। मैं आत्मा हूं और मेरा एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति। यहां कोई किसी का नहीं है। इस संसार से आप मोह त्याग दीजिए, क्योंकि संसार क्षणभंगुर है। कोई भी यहाँ किसी का नहीं है। सब मोह की निशा में अपना 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 चिल्ला रहे हैं। दिव्य उपदेश सुनकर आत्मदेव पंडित जी सीधा वन की ओर चले गए और भगवान का भजन करते हुए कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी देह त्यागी। यहाँ धुंधकारी के आतंक से परेशान होकर धुंधली देवी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। गौकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब धुंधकारी वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। चोरी डकैती करके उनका भरण पोषण करता। एक दिन वेश्याओं के मन में विचार आया
कि ये तो चोरी डकैती करता ही है, यदि किसी दिन पकड़ा गया तो इसके साथ साथ राजा हमें भी दंडित करेंगे। तो वेश्याओं ने धुंधकारी को रात्रि के समय जब वो सो रहा था चारपाई पे, उसी से हाथ पैर बांध दिए खटिया से और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए। धुंधकारी की दर्दनाक मृत्यु हो गई। वेश्याओं ने उसे उसी के घर में गाड़ दिया और रातों रात उसका सारा धन लेकर चली गई। यहाँ धुंधकारी प्रेत बन गया।